में जयपुरिया बिल्डकॉन के दर्जनों बायर्स ने बिल्डर अशोक गोयल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बायर्स का आरोप है कि फ्लैट को बायर्स को 2009 में हैंडओवर करना था, लेकिन आज तक किसी भी बायर्स को फ्लैट नहीं दिया गया। हमारी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई अभी तक की लगी हुई है इसमें। हम 25,000 का EMI पे कर रहे हैं पर मंथ और प्लस 15-17 हज़ार किराया दे रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, हमारे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये बिल्डर जो है हमें डिले करता जा रहा है कि पोजीशन वो नहीं दे रहा है। जी हाँ, जब जनता के लिए बना कानून और सुरक्षा के लिए बनी पुलिस बिल्डरों के इशारे पर काम करने लगे तो कर भी क्या सकते हैं। आखिर ये वही पुलिस तो है जिसने बायर्स की शिकायत को तो अनसुना कर दिया, लेकिन अब जयपुरिया बिल्डकॉन के मालिक अशोक गोयल की शिकायत पर अपने ही फ्लैट्स के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे रही है। इन्होंने दिसंबर 2009 में हमें फ्लैट देने के लिए इन्होंने कहा था और 95% मनी हमने उसकी पेमेंट कर दी थी। केवल 1 लाख रुपए रह गया जो पोजीशन पे देना था। ना तो इन्होंने फ्लैट आज तक दिया है और ना ही इनकी पेनल्टी क्लोज थी जो 2010 से शुरू होनी थी। अब तक पेनल्टी क्लोज मांगने जाओ तो इनके अपने गुंडे बाउंसर पाल रखे हैं, वो धक्का मुक्की करते हैं। इसलिए हमने केस भी कर रखा है इनके ऊपर, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ अब तक। हमारा केवल 1 लाख रुपए इनका निकलता है, लेकिन 13 लाख कुछ हजार रुपए का इन्होंने हमारे पास लेटर भेज रखा है और उसके बाद से कैंसिल का कई लेटर भेज दिया कि आपका मकान कैंसिल कर दिया जाता है। हमने 20/11/06 में फ्लैट बुक कराया था सन 7 में, जिसको कि 9 दिसंबर 2009 में देना था, लेकिन जो ना कोई फ्लैट दिया नहीं। हमने बिल्डर से मिलने की कोशिश की, बिल्डर मिलता नहीं है और हमसे जो ना एक बार मिला भी था तो हमको धमकाया और मारने की कोशिश की और बोला कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम जो ना केस और लगा दूंगा। और उसके बाद में हमको जो ना मतलब फ्लैट दिया नहीं है, बल्कि हमारा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट हमारा पैसा और वो इनकी तरफ निकलता है। ठीक है। हाँ, और धमकी भी देता है, बोलता है हमारा कुछ नहीं कर लेंगे, बोलता है तुम्हारे जैसे जो कितने फिर रहे हैं, बोलते हैं हमारा ना गवर्नमेंट बिगाड़ सकती ना पुलिस बिगाड़ सकती। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वालों को भी जो ना मतलब कहने का रिश्वत दे करके या किसी तरह समझा करके वापस कर देता है। पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ली है। हमने DSP से रिपोर्ट की है, उसके बाद में कोर्ट में भी केस डाला है, लेकिन कुछ नहीं। दरअसल जिन बायर्स को 2009 में पोजीशन मिल जाना चाहिए था, उन्हें आज तक पूरी रकम देने के बावजूद पोजीशन नहीं दिया गया। यहाँ तक कि बिजली पानी की सुविधा के नाम पर बड़ी रकम की मांग की जा रही है और इसका विरोध करने पर बाउंसरों से पिटवाया जाता है। जयपुरिया बिल्डकॉन के मालिक अशोक गोयल की दबंगई का आलम यह है कि जब समाचार प्लस ने इस मसले पर उनसे बातचीत करनी चाहिए तो सरेआम धमकी देने से भी बाज नहीं आए। सर इतने बिल्डर है वहाँ पर, गौर है, सेवियर है, पंचील है, इन सब ने दिए। आपका पहला केस आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि हम देंगे, अगर फिर आपके पास आके प्राइवेट बिल्डर के पास आके फ्लैट क्यों खरीद रहा है, रेड कॉलोनियों में जाके प्लॉट नहीं खरीद रहे जहाँ पर उन्हें सर्विसेज न मिले। ऐसी गौर ने पंचील ने फ्री में बिजली दे दी, पैसा नहीं लिया उन्होंने। सर ये कोई तरीका नहीं होता ना बात करने का। आप जैसे बात कर रहे हैं, अगर आप हमसे लाइव ऐसे बात तो आजकल क्या हाल में जाते हो, रोटी नहीं खिलाता, बेटा अपने लड़के को फ्री में नहीं रखता। और मैंने इनको कम से कम 20 चिट्ठियां लिखी, जवाब नहीं दिया, तब मैंने इनके फ्लैट कैंसिल करके इनको रिफंड ऑलरेडी भेज चुका हूँ। ये लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट में केस पेंडिंग है और कोर्ट में केस पेंडिंग होने के बाद ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है इनके खिलाफ। अब सवाल उठता है, सरेआम यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट की अवहेलना के बावजूद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने क्यों चुप्पी साध रखी है। सवाल ये भी है कि क्या प्राधिकरण भी पुलिस की तरह जयपुरिया बिल्डकॉन के मालिक अशोक गोयल के रसूख के आगे खामोश है या फिर कोई और वजह भी है। बदियुज्जमान, समाचार प्लस, गाजियाबाद। और हमारे संवाददाता सौरभ सानी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, जयपुरिया बिल्डकॉन का ये मालिक अशोक गोयल, इसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? गुंडागर्दी पर उतारू है? देखिए विकास, ये साबित करता है कि अशोक गोयल का रसूख क्या है, किस तरीके से सियासी अपने रिलेशंस को वो इस्तेमाल करके अपने ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं होने दे रहे। इससे साफ पता लगता है कि बायर्स जो हैं वो इतनी तादाद में कई बार अधिकारियों के पास गए हैं, GDA के पास गए हैं और
आपका पुलिस प्रशासन के पास गए, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई इनकी। 100 बारी कंप्लेंट करी है, कईयों बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन बिल्डर के एक कंप्लेंट करने को देखे कैसे बायर्स को परेशान कराया जा रहा है। उनके खिलाफ फर्जी FIR करने की धमकी दी जा रही है, धमकाने की बात कही जा रही है उन्हें। इससे इनके रसूख का पता चलता है। और साथ ही इसमें GDA से भी सवाल उठते हैं कि संतोष यादव जी पे, कि वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। GDA डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है कि बिल्डरों पे कार्रवाई करे अगर वो बायर्स के साथ कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, और एक बायर सुधीर महाजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, जरा बताइए, जब आप इस बिल्डर से मिलते हैं, पोजीशन के लिए बात करते हैं, तो किस तरह से धमकाता है, किस तरह गुंडागर्दी पर उतारू जाता है? हाँ जी, जब भी हम बिल्डर के पास जाते हैं, पोजीशन के लिए बात करते हैं। लास्ट बार दिसंबर में हम इसके पास गए थे, क्रॉसिंग वाले ऑफिस में, मैं, निकेत और अजय श्रीवास्तव। तो हमने से कहा, इसके वो खुद तो थे नहीं, हमने इसके जो बैठे हुए थे बंदे, उनसे कहा, राजन जी बैठे हुए थे वहां पर, कि हमें फ्लैट कब तक मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि फ्लैट आपको 2 महीने मिलेगा। 2 महीने तो आप 4 साल से कहते आ रहे हो, आप बताइए कब तक मिलेगा। हम नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे, FIR रचवाएंगे, ये करेंगे। तो उन्होंने कहा 2 मिनट रुकिए। इसके बाद इनके गुंडे आए और हमारे से धक्का मुक्की करी, मारपीट करी, हमें वहां बंधक बना लिया जी। उसके बाद हमने जाके पुलिस में भी गए, सब जगह गए, और फिर जाके हमने सब क्रिमिनल केस हम तीनों ने डाल रखा है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। GDA में मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे, GDA में भी गए, संतोष यादव जी से भी मिले थे जी। और संतोष यादव जी ने भी, सामने एक अधिकारी बैठे थे, उनसे कह दिया कि जाओ इनका केस जरा देखना क्या है, इनको देखो जरा। जैसे ही हम उनके केबिन से बाहर आए, वो अधिकारी कहता है आप अपना केस कीजिए, जाके उसमें कंज्यूमर कोर्ट में केस करो, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, GDA का मतलब ही कोई नहीं है। उसके मैं और मेरी वाइफ वापिस यादव जी के पास गए। हमने कहा कि सर, हम आपका बहुत उम्मीद से आए हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हमने ये सोचा है। तो वो कहते हैं यार मैं सब कुछ GDA जितना कर सकता उतना हम करेंगे, हम तो खाली नहीं बैठे हैं यहाँ पर जी। हमने कहा सर हम बहुत उम्मीद से आए हैं आपके पास। मतलब ये साफ है कि GDA की मिली भगत। लेकिन सुधीर जी, जब ये बिल्डर जो अशोक गोयल है, जब आप इसके पास जाते हैं तो ये जवाब क्या देता है, क्यों नहीं पोजीशन दे रहा? 2009 में मिलना था। हाँ बिल्कुल सर, इसने एक्चुअल में इसने पोजीशन इसलिए नहीं दे रहा कि इसने, हमें तो असली कहानी को पता ही ना, इसका बिजली का कनेक्शन है, ना सीवर का कनेक्शन है, ना पानी का कनेक्शन है अभी इसके पास जी। वो तीनों चीजें इसके पास नहीं है, और बिल्डिंग भी पूरी तैयार नहीं है, अभी कोई फ्लैट भी पूरे तैयार नहीं है, पोजीशन देता ही नहीं है। कारण समझ नहीं आ रहा सर, ये क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। ये हमेशा शायद फ्लैट देना ही नहीं चाहता। और सर हम मिलके, अब जब हम सारे जन त्रस्त हो गए, सब जने मिलके इसके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे हम 27 तारीख को। तो उसके बाद सब मीडिया ने भी कवरेज किया। उसके बाद इसने कंप्लेंट हमारी कर दी, जाके विजयनगर थाने में जाके कंप्लेंट लिख दी कि ये लोग 4-5 लोग हैं, ये गुंडे हैं, ये लोग हमारे पास आके मुझे मारने के लिए धमकी देते हैं, लोगों को धमकाते हैं। हमने सर आज तक कभी ट्रैफिक सिग्नल तो तोड़ा नहीं है, हम क्या किसी को धमकाएंगे सर? हम तो ठीक है। सुधीर जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। RTI एक्टिविस्ट आलोक कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, ये तो बड़ी गुंडागर्दी है, ये जयपुरिया बिल्डकॉन की बायर्स के साथ मारपीट, धक्का मुक्की, 2009 में पोजीशन देना था, दे नहीं रहा है। ये तो पूरी तरह से जो कि अपार्टमेंट एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ये सब कुछ देखते हुए अपार्टमेंट एक्ट की धज्जियां उड़ा रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब एक्ट आ गया और पूरी तरह से जब नोटिफिकेशन आ चुका है, और कई बार डेवलपमेंट अथॉरिटी हाईकोर्ट के सामने जाके कह चुकी है कि मैं इसे पूरी तरह से लागू कर रहा हूं, और जो भी बिल्डर है उसके खिलाफ क्रिमिनल FIR करूंगा इन तरह के मामलों में। अपार्टमेंट एक्ट कहता है कि 2 साल के अंदर अगर कोई बिल्डर पोजीशन नहीं देता है, मैक्सिमम उसको 1 ईयर की और एक्सटेंशन मिलती है। और उसके बाद भी अगर कोई बिना पोजीशन, बिना कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट के, बिना डिक्लेरेशन के अगर कोई रजिस्ट्री कर देता है और इस तरह से पोजीशन देने की बात करता है, डिले कर देता है, तो सेक्शन 25 में क्रिमिनल FIR दर्ज करने का प्रावधान है। लेकिन आप देख लीजिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी हाथ से हाथ धर के बैठी हुई है और एक क्रिमिनल FIR बिल्डरों के ऊपर नहीं की है जी। आप आलोक कुमार जी, बिजली पानी का कनेक्शन भी नहीं है, बिल्डर ये धमकी दे रहा है कि हम तो बार बार बायर से बोलते रहे, कुछ हुआ नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये पूरी तरह से, मैं तो बिल्डर की लापरवाही तो मानता ही हूँ, इससे ज्यादा डेवलपमेंट अथॉरिटी की लापरवाही है। अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी इन चीजों पे कॉन्शियस होती, ट्रू डिस्क्लोजर लेती, टाइम पर डिक्लेरेशन लेती, और इन लोगों, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर क्रिमिनल FIR करके, क्योंकि अपार्टमेंट एक्ट कहता है कि जो इस तरह के फ्रॉड बिल्डर है 6 साल की सजा का प्रावधान है। आप देख लीजिए ना, मैं तो चाहता हूं कि कुछ बिल्डर इस तरह के लोग जाएं जेल में, पता तो चले कि क्रिमिनल इस तरह का फर्जरी करने का क्या रिजल्ट आते हैं।
जी आप बताइए कि आलोक जी, रजिस्ट्री फिर हो कैसे गई? रजिस्ट्री कैसे फिर हो गई? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये देख लीजिए, जैसे एक्ट ये कहता है कि कोई भी रजिस्ट्री बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर नहीं होगी अपार्टमेंट का, डीड ऑफ अपार्टमेंट होना चाहिए। लेकिन आज भी मैं अभी एक आरटीआई इसी के ऊपर कलेक्टर को आज ही लगा के आया हूँ, भाई ये कैसे रजिस्ट्री हो रही है? आज के डेट में कोई आदमी फ्रॉड करके कोई भी फ्लैट बेच लेता है, कोई भी बिल्डर उसका बिल्डिंग बना भी नहीं होता और रजिस्ट्री कर देता है। कई जगह ऐसे घटना सामने आई है। तो इन लोगों के खिलाफ जब तक हम लोग, हमारे जैसे बायर और लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और डेवलपमेंट अथॉरिटी को साथ में लेकर, और नहीं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। और इन लोगों को जब तक 2-4 लोग जेल की हवा नहीं खाएंगे तब तक इनके अकल नहीं ठिकाने आने वाले। जी, सौरभ सानी हमारे संवाददाता लगातार बने। सौरभ, अब लगता है आपको कि पुलिस कोई एक्शन ले पाएगी, क्योंकि जिस तरह का सियासी आप ताल्लुकात पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं चाहता हूं कि बाहर से मैं जानना चाहूंगा कि जीडीए का क्या रवैया चल रहा है। उन्होंने कहा कि संतोष यादव जी के पास जब वो जाते हैं तो उनका कैसा रवैया रहता है वीसी के पास। सुधीर महाजन जी। जी सर। सुधीर जी, आपका कहना है कि वो आपको कहते हैं कि हम यहाँ पर जब भी जाते हैं तो हम उनका ये जवाब रहता है कि हम आपके लिए फ्री नहीं बैठे, और क्या क्या उनकी लापरवाही जैसे बयान रहते हैं, जरा हमें बताइए। हाँ जी सर, ऐसा है कि जीडीए ने, हम लोगों ने कंप्लेंट की, जीडीए ने 3-4 मीटिंग बुलाई, अशोक गोयल जी को भी उसके अंदर बुलाया, लेकिन गोयल जी कभी भी नहीं मीटिंग के अंदर आए। लेकिन मीटिंग के बाद वो कहते थे तुम तो टाइम खराब कर रहे हो, कहीं को यहाँ बैठे हो, अपना कंप्लेंट करो, कोई एफआईआर से वो जाके तो केस करो, हमारा तो काम ही नहीं है। हम तो केवल बिल्डर को ये दे सकते हैं कि उसने सही से मकान बनाया है या नहीं बनाया है। आपका कहना था कि वो आपको ऐसा बयान भी देते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए इतना फ्री बैठा हूँ कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूं, क्या ऐसा बयानबाजी भी आपकी तरफ से, उनकी तरफ से करी गई है? ये बताइए, पूरी जनता सुन रही है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, करी गई है। एक्चुअल में जब उन्होंने बाहर जब भेजा, उन्होंने यादव जी ने मेरे को जो ऑफिसर के पास किया, आप ये काम करेंगे। जब उनके पास दोबारा आया तो मैंने उनसे कहा सर मैं आपसे बहुत उम्मीद से आया हूँ, मुझे मालूम, मैं तो सोचता हूँ कि आप सब कुछ भी कर सकते हैं सर आप। तो कह रहे यार मैं तुम्हारे लिए चांद तारे रोड ला नहीं सकता, हाँ जो कर पाऊंगा वो मैं जरूर करूंगा, लेकिन आज तक 6 महीने बीत चुका, कुछ हुआ नहीं है सर। तो आपको क्या लगता है कि जीडीए और बिल्डर्स की मिली भगत है, तभी बिल्डर का इतना रसूख है कि बिल्डर पे कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, ना पुलिस प्रशासन ना जीडीए की और बिल्डर की और पुलिस की सबकी मिली भगत है। पुलिस जीडीए बिल्डर हमें कहता है सर, मुझे नहीं कहा लेकिन लोगों को कहता है आपका पैसा मेरे पास है, आपका फ्लैट मेरे पास है, मेरी जमीन मेरे पास, सब कुछ मेरे पास, तुम्हारे पास है क्या? जाओ तुम्हें जहां जाना वहां चले जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब मुझे समझ आज तक ये नहीं आया कि पुलिस में हमने इतनी कंप्लेन कर चुके हैं, एफआईआर दर्ज करते नहीं, कंप्लेन में 20 बंदे लिख के दे चुके हैं, आज तक बिल्डर को कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, मामला ये भी सुनने में आ रहा है कि बिल्डर ने एक फ्लैट को 4-4, 5-5 जनों को बेच रखा है, इसलिए अपोजिशन नहीं दे रहा कि जिससे पुराने लोग जिन्होंने पुराने रेट पे फ्लैट खरीदा है वो छोड़ के अपना घबरा के और परेशान होकर अपना पैसा वापस ले लें और ये दूसरे लोगों को फ्लैट दे दें नए रेट पे। जी सर, सुनने में सर मेरे को भी यही आया है, क्योंकि हम लोग पुराने हैं, हम सबका कैंसिल कर दिया उसने फ्लैट। 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया हमारे बच्चे थे, उसने 13 लाख रुपये हमसे मांगे। जब हमने मना भी किया उसको कि हमारे 13 लाख नहीं है, आप 1.5 लाख रुपये जो लेना है वो लीजिए और हमें जल्दी जल्दी पोजीशन दीजिए, लेकिन उसे हम सबको जो भी पुराने लोग से कैंसिलेशन लेटर भेज दिए। ठीक है, सुधीर उस अधिकारी का नाम बता दीजिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में जिसने आपको कहा था कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊं, क्या उस अधिकारी का नाम तो सर मुझे याद नहीं है अच्छे से सर, मैं क्योंकि यादव जी ने जो भेजा था मेरे को, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। चलिए जी, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सुधीर महाजन जी आपका इस बातचीत के लिए। आलोक कुमार जी हमारे साथ लगातार बने रहे। सौरभ सानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बिल्डर की गुंडागर्दी, जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही और उनकी भी धमकी, चेतावनी, ये कहते हुए कि हम कुछ कर नहीं सकते, और पुलिस की लापरवाही, ये तीनों के बीच में बायर्स फंस रहे हैं और यही वजह है कि बायर्स परेशान हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं जल्द।